अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। यू नो कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आपकी कोर्स सिलेक्शन भी ओपन हो गई है। और जिन स्टूडेंट्स का इस सेमेस्टर में CS619 प्रोजेक्ट है, ये वीडियो उनके लिए ठीक है। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको हमने कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं होना। बल्कि आज हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आने वाली हर चीज़ें कि हमने प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट कैसे अपलोड हो रहे होते हैं, इसके अंदर हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इजी प्रोजेक्ट कौन सा होता है और ये हम असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं और कैसे हम GPA अपना फुल ले सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ हम जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। और इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको CS619 का एक सेपरेट से कोर्स नज़र आ रहा होगा कि हम उसमें हर वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर जो है वो एंटर करेंगे और आप लोगों ने वहाँ से जो है इसको देखना है। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 ये है कि आपने क्या करना है, अभी सिर्फ अपनी कोर्स सिलेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर हो गया आपको कि आपने अपने सिर्फ कोर्स सिलेक्शन पे ध्यान देना है भी कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। आप लोगों ने डिले नहीं करना है। CS619 प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स जिन जिन का इस सेमेस्टर में है वो डिले बिल्कुल भी अपनी कोर्स सिलेक्शन ना करें, वो बल्कि CS619 के सब्जेक्ट को चूज करें। और उसके अलावा बाकी जो आपके साथ सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके साथ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी आपने चूज करने हैं वो उसके अपने प्रोजेक्ट के क्रेडिट्स के लिहाज से कंप्लीट करें और उसको अपनी सेव सिलेक्शन करें। ठीक है, इसका ये बेनिफिट होगा कि आप लोग जल्दी से अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपके LMS के अंदर ये जो प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं सब्जेक्ट ही ऐसे बोलती हूँ, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है इसके अंदर अनाउंसमेंट के अंदर जो भी न्यूज़ आ रही होगी आप उसके साथ अपडेट रहेंगे। ठीक है, कोई न्यूज़ आ रही है कि ये है, इसके अलावा आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये लिंक आ रहा है, कुछ भी आपकी न्यूज़ होगी आपको आप जो है वो उसके साथ अपडेट रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक है, डिले बिल्कुल भी नहीं करना। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है ये सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसका मतलब है कि उनके अभी 90 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं हुए। ये सिर्फ सब्जेक्ट उनको शो होगा जिनके 90 क्रेडिट्स कंप्लीट हैं, और जिनके कंप्लीट नहीं है उनको ये सब्जेक्ट शो नहीं होगा। उनके लिए ये होगा कि पहले वो अपने बाकी सब्जेक्ट को रख के अपने 90 क्रेडिट्स कंप्लीट करें, देन फिर जो है वो अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने इस सब्जेक्ट को जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में एक सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि ये एक प्रोजेक्ट है जो 6 क्रेडिट्स का होता है। इसमें आपको असाइनमेंट्स आती हैं। ठीक है, आपने उन असाइनमेंट्स को सिर्फ बनाना होता है और अपने 6 क्रेडिट्स होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है। इसके अंदर वाइवा भी आते हैं, इसके अंदर आपकी कोडिंग भी आती है, हर चीज़ आपने इसके साथ कवर करनी होती है। वो इंशाल्लाह हम साथ साथ गाइड कर रहे होंगे आपको, और आपने उनसे जो है अपनी हेल्प लेके अपनी प्रोजेक्ट की सारी असाइनमेंट्स को खुद बनाना है। ठीक है, पेड की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों ने उन पे फोकस करके अपने प्रोजेक्ट को खुद बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, हम बता रहे थे कि यहाँ पे 6 क्रेडिट्स होते हैं इसके। ठीक है, और 3 क्रेडिट्स आपने 7 सेमेस्टर में करने होते हैं और 3 ही आपने क्या करने होते हैं 8 सेमेस्टर में कवर करने होते हैं। तो इसका मतलब है ये 6 क्रेडिट्स की बुक जो है वो आपने 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करनी होती है, और वो 7 और 8 सेमेस्टर होता है आपका। ठीक है, लास्ट वाले 2 आपके सेमेस्टर्स होते हैं, 2 सेमेस्टर में आपने इसको कंप्लीट करना है। अब इस 2 सेमेस्टर में आपने पहले सेमेस्टर में क्या कवर करना है, सेकंड में क्या कवर करना है, वो हम साथ साथ जो है वीडियोस बना के उसके अंदर सारी हेल्प जो है दे रहे होंगे। हर चीज़ हम जो है उसमें करेंगे। आप लोगों ने बस वीडियोस को सेव करना है, इसको गौर से देखना है कि इसके अंदर मैं क्या बता रही हूँ। अच्छा, अभी आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन है, आपने इसको सेव कर लिया, तो आपने रोजाना के बेस पे जो है वो अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन को जरूर चेक करना है, खासतौर पर CS619 की, ताकि आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट आए और आप इजीली जो है वो चूज कर सकें अपने प्रोजेक्ट को। अब कोर्स सिलेक्शन के खत्म होने के बाद आपकी जो है वो प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यू नो कि जैसे सपोज मैं कहती हूँ आज क्या डेट है 12, सपोज मैं कहती हूँ 26 को प्रोजेक्ट की यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन जो है वो एंड हो जाएगी 26 को, सपोज कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर 26 को यहाँ पे एंड हो जाएगी तो इसका मतलब है 27 को आपकी PDF लिंक जो है वो आ जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। ठीक है, PDF लिंक आपकी आ जाएगी आपके अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर ही इस सब्जेक्ट के।
अगर 26 को नहीं हो रही, ठीक है, मतलब 26 को खत्म हो गई, उन्होंने फिर जो है वो एक्सटेंड कर दिया, 31 तक चली गई है, तो इसका मतलब है फिर 1 को आपका पीडीएफ लिंक आएगा, ठीक है। लेकिन आपने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन को जरूर चेक करना है और उसको डेली बेस पे जो है वो देखते रहना है कि कोई अनाउंसमेंट आई है, कोई न्यूज़ आई है कि नहीं, ठीक है, आपने अपडेट रहना है। कोर्स सिलेक्शन के एंड होने के फौरन बाद आपका पीडीएफ लिंक आएगा, और वो पीडीएफ लिंक क्या होगा, उसके अंदर हमने क्या देखना है, ठीक है। वैसे तो अभी तो आप लोगों का लिंक नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिंक के आने का वेट करूं तो आप लोग जो है वो उतनी देर पहले एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आते हैं और कैसे आप लोगों ने चूज करने होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट की फाइल जो है उसको ओपन करके बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो पीडीएफ लिंक होता है और कैसे चीजें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। जब मेरा प्रोजेक्ट आया था तो मैंने अपने से पहले वाले जो थे, मतलब 21, 22, 23, सबके जो है वो ओपन करके सिर्फ एक ऐसा प्रैक्टिस की थी कि प्रोजेक्ट को कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। तो कि अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, अपनी सिर्फ एक फ़ाइल ओपन करूँगी जिसके अंदर जो है वो मैं आपको बताऊँगी क्या चीज़ होती है, पीडीएफ फॉर्मेट होता क्या है। अच्छा, ये होता है पीडीएफ लिंक। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दिया होता है, यहाँ पे ना हम खुद हाईलाइट करते हैं साथ साथ। यहाँ पे आपको एक टाइटल दिया है, साथ में आपको कैटेगरी दी गई है, उसके अलावा सुपरवाइजर की मेल दी गई है, ठीक है। अब ये कैटेगरी है कि आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। वेब के प्रोजेक्ट हैं, आपके पास डेटाबेस के प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा आपके पास जो है वो वेब की एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा एआई आपके पास प्रोजेक्ट हैं, मोबाइल ऐप के प्रोजेक्ट हैं, हर चीज़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, डिजिटल लर्निंग के प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट हैं, नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट हैं, हर चीज़ की यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। और उसमें आई थिंक आपके पास 40 प्लस या 35 प्लस आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, वैसे आप काउंट कर लें इसको। तो ये सारे प्रोजेक्ट के टाइटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप इस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली जो है वो अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। बट इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है आर्ट्स गैलरी का, इसके अंदर जो है ये वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज़ होंगे, ये हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुपरवाइजर का मेल जो है मेंशन है कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी वैसे पीडीएफ का मकसद ये होता है कि इतने ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट हैं, इनमें से सिर्फ आपने एक लिस्ट बनानी है सिंपली, और उसमें जो है वो मेंशन करना है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो अपने माइंड में रखते हैं, ताकि जब आप लोगों की लिस्ट अपलोड हो तो आप इजीली वहां से जो है वो चूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये पीडीएफ लिंक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट वन बाय वन देखने हैं, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम हुआ, मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन आप लोगों ने सारे प्रोजेक्ट वन बाय वन देखने हैं। इसमें जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, यानी कि जिनमें पीएचपी यूज हुई है, अगर आप लोग ज़्यादा मतलब खुद बना रहे हैं, इजी वाला बनाना चाहते हैं, तो पीएचपी के प्रोजेक्ट इजी वाले हैं और वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। फिर पेड के लिए आपको ये होता है कि कोई एक ट्रस्टेड बंदा ढूंढना होता है, उससे आपने अपने प्रोजेक्ट बनवाने होते हैं, फिर पता भी नहीं वो वाइवा कि आप प्रिपरेशन करवाता भी है कि नहीं। तो फिर वो बहुत लंबा काम है, वो फिर आप खुद अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, कोई अच्छा बंदा ढूंढ के उससे आप नेटवर्किंग का बेशक बनवा लें, कुछ भी बनवा लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीडियो के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आप लोगों को जो है इतने इतने हाई प्रोजेक्ट बना के दे सकें, ठीक है। आप लोगों ने खुद अपनी मेहनत करनी है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी पीएचपी का या पाइथन का कोई सिंपली सा उठा ले, और चैटजीपीटी अवेलेबल है, आप वहाँ से अपना डाटा वगैरह पुट करके हर तरह की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई बेस्ट सोर्सेज का पता है तो आप लोग जो है सर्चिंग करके खुद बना सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। अच्छा, सुपरवाइजर की मेल इसलिए दी होती है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में ये कन्फ्यूजन आ रही है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट में ये है वो कुछ भी नहीं आपको समझ आ रही ना, तो आप लोग अपने सुपरवाइजर से मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा पर्पस क्या है कि हमने देखना है पीडीएफ लिंक जो है, ये जो हमने ओपन किया है, इसके अंदर होता क्या है। इसमें आप लोगों ने सारे प्रोजेक्ट नहीं बनाने होते, सिंपली आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। और वो आपने क्या करना होता है, आपने अभी जो है वो इसमें से सारे में से ना आपने 10-12 जो है उसकी एक लिस्ट बना लेनी है अपने पास, ठीक है। आपने उसकी एक लिस्ट बना के रख लेनी है। आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के दौरान उस लिस्ट को अपने पास रखना है। जैसे ही आपकी डेट आएगी या कि आप लोगों का इस डेट को प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे, तो आप लोगों ने जो है ना उस डेट को अपने वाला इन 12 में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज कर लेना, ठीक है। इजी वाला चूज करना ताकि आप लोग खुद बना सकें।
अब इजी वाले के हम कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट इजी है, वो अब हम देखते हैं। अब ये जो टाइटल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं सारे जो है। उसके आगे आपको मेंशन भी है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर हम ये वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे और इसमें जो है हमारे पास ये सुपरवाइजर्स हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट की सारी ना एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास क्या कैटेगरी है, वेब बेस का प्रोजेक्ट है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने ना इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब एक्सप्लेनेशन दी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जिस प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लेस होती हैं ना, ठीक है, और उसके टूल जो हैं वो पीएचपी में हों, पीएचपी में टूल हों, ठीक है। पीएचपी का मतलब जिसमें एचटीएमएल सीएसएस और बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हो पीएचपी की, और इसको आप जो है वो वीएस कोड के अंदर राइट कर सकें, तो ये चीज़ें इजी में आ जाती हैं, पीएचपी में आ जाती हैं, ठीक है। जिनकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं वो इजी प्रोजेक्ट होता है, पीएचपी बेस होता है, वो भी इजी प्रोजेक्ट होता है। उसके साथ आपको थर्ड चीज़ ये शामिल करनी होती है कि उसका सुपरवाइज़र जो है वो ज़रा काइंड बिहेवियर वाला हो, ठीक है। काइंड बिहेवियर अगर उनका होगा ना, तो फिर वो आप उसके साथ कोऑपरेट करके अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्ट्रिक होते हैं, स्टिक भी कुछ इसलिए होते हैं कि आप लोग शायद काम नहीं कर रहे होते इस वजह से स्टिक होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा स्टिक होते हैं कि आप लोग कर भी रहे होते हैं तो फिर भी वो आप लोगों को जो है ना उस बिहाफ पे डील नहीं कर रहे होते। तो आप लोगों ने थर्ड बेस पे क्या करना है, एक अपने सुपरवाइजर को देखना है कि वो कैसा बिहेवियर वाला है, ठीक है। उस लिहाज से आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, इसमें कि देखिए ना आप लोग 10-12 फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। जिसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं उसका प्रोजेक्ट भी लेंथी बनता है, तो उसके लिहाज से फिर आप लोगों को जो है वो उसमें ज़रा डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टूल्स देखने हैं, जो टूल्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो वाले चूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें HTML हो, CSS हो, ठीक है, XAMPP सर्वर हो, VS कोड हो, वो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये चीज़ें शायद समझ ना आ रही हों, मुझे भी अपनी दफ़ा समझ नहीं आ रही थी, वैसे मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल अभी समझ नहीं आ रही होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम गाइड कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने उस वीडियोज़ को देखना और इंशाल्लाह आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है पीडीएफ जो है ये जैसे लिंक है, इसको जैसे मैं कर रही हूँ ना, चूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने बस अभी चूज़ की तरफ ध्यान देना है कि कैसे चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह या फिर ये जो टूल्स वगैरह जैसे मैंने वीएस कोड बताया है, जैम सर्वर बताया, ये हम बाद में कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जिनका पीएचपी का प्रोजेक्ट होगा। अब देखो ये कितना ज़्यादा टफ है, इसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी डेटाबेस उन्होंने यूज़ की हुई है, इसके अंदर आईडीई यूज़ की हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जावा यूज़ किया हुआ है। अगर तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, तो आप इसको चूज़ करें, बट मैं अपनी तरफ से ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग खुद बना रहे हैं तो पीएचपी का यूज़ करें, ठीक है। बाद में सुपरवाइजर का नेम बताया गया, उनकी मेल बताई गई, स्काइप आईडी बताई गई है। तो अभी जो है आप लोगों की जो फाइल आएगी उसमें मेरे ख्याल स्काइप आईडी नहीं होगी, एमएस टीम की आईडी होगी, क्योंकि स्काइप आईडी हमारी दफ़ा एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। हमारा सेशन चल रहा था, प्रोटोटाइप हो गया था, देन उन्होंने स्काइप आईडी को जो है वो एक्सपायर कर दिया था। फिर हमारा जो फाइनल वाइवा हुआ था ना वो एमएस टीम के अंदर हुआ था। तो मेरे ख्याल आप लोगों की एमएस टीम की जो है ना वो आईडी होगी। आप लोगों ने एमएस टीम को कैसे लॉगिन करना है इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी ना तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने देखना है जिसकी फंक्शन सबसे पहले कि आपका पीएचपी का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कम हो, उसके अलावा आप लोगों के टूल्स जो आप लोग जो है वो कर सको फोर्ड, मतलब जैम है या वीएस कोड है, इस तरीके से जो इजी वाले हैं वो वाले। तो पीएचपी का हो ना तो उसके टूल सारे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमने क्या बात की है, सुपरवाइजर इजी हो। अब मैं आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से बताती हूँ, क्योंकि टिल द एंड हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया दूंगी, हर एक का प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जो है वो हिंट जो मेरी है वो सबकी एक ही अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट में सारे डिस्कस नहीं करके दे सकती। चलिए मैं वैसे कोई एक उठाती हूँ, सपोज मैं कोई आर्ट्स गैलरी का उठा लेती हूँ। वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके अंदर यूज़र्स हैं, ये भी ठीक है। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं 10 12 14, मतलब 13 तक गई है, मतलब ये ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे, ठीक है। वैसे इसमें ये देखें आप टूल सी शार्प, ठीक है, ASP.NET वगैरह के अगर आप नहीं बना सकते हो तो आप लोग इसको ना चूज़ करें, ठीक है। बाकी सुपरवाइजर जो है वो मनाहिल हसन। लास्ट में ना मैं आप लोगों की एक अपनी फ़ाइल बताऊंगी जो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे बना के जो है ना वो की थी। अपने प्रोजेक्ट पे मैंने उसको ना बना के उसको देख के अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैंने मेंशन किया होगा कौन कौन से सुपरवाइजर अच्छे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो है वो सर्च करके बताती हूँ, ठीक है।
अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट था ऑनलाइन बैंक लोन। ठीक है, इसमें मेरा वैसे ही आप लोगों को ये एक्सपीरियंस जो भी मेरा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होंगी। मेरा ये था कि मैं ना सर गुलाम अब्बास का चूज़ करूँ या मैम हुमैरा का। ठीक है, इन दोनों का मेरा था। नीलम थी शायद, मैम नीलम, डॉक्टर नीलम, इस तरीके से कोई नाम था ना उनका। तो मैं ना इनकी तरफ चूज़ कर रही थी। अभी मतलब मैंने जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ना सारी पीडीएफ फॉर्मेट रखी हुई है, मैंने अपनी तरफ इतनी ज़्यादा चूज़ की हुई थी। मैं सारा देख रही थी इनमें से कि कौन कौन से टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा सही मुझे लगेंगे। या जैसे एक ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने देखा था कि जो है वो सर गुलाम अब्बास हैं। ठीक है, दूसरे में सर गुलाम अब्बास का प्रोजेक्ट कैसा है, तो मैं सारे ना कंपेयर कर रही थी। तो मैंने ना बाई चांस वैसे ही मैसेज कर दिया ना सर को। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना ये बता दें कि प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का ना प्रोजेक्ट नहीं आया, अभी सिर्फ पीडीएफ लिंक आया, आप लोग उसको देखें तो ये वो। अभी पीडीएफ लिंक भी नहीं आया था, मैंने वैसे ही मैसेज कर दिया। अब जैसे आप लोग हैं ना, आप लोगों का भी पीडीएफ लिंक नहीं आया, आप लोग वैसे ही यहाँ से जो है वो मेल जो लेके उनको मैसेज कर दें। मैंने ना मेल मैसेज कर दिया उनको, मैंने कहा सर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इस दफ़ा आना है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे चूज़ करना है, तो मुझे ये है कि आप का प्रोजेक्ट चूज़ कर लूँ। तो सर कहते हैं कि आप लोग खुद अपने बिहाफ पे चूज़ नहीं कर सकते, आप लोग अगर जो है वो आप लोगों की सेलेक्ट हो जाए तो फिर जो है वो आप कर सकते हो। तो मैंने कहा सर कितने अच्छे हैं, उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स कर दिए। तो बाई चांस ना लकली ये हो गया कि जब मेरा प्रोजेक्ट आया ना तो मेरा सर गुलाम अब्बास का सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा लो जी शुक्र है, सर गुलाम अब्बास के सिलेक्ट हो गया। तो सर कहते हैं कि आपने पहले ही कहा हुआ था कि मैंने इस सर का चूज़ करना है। मैंने कहा सर वैसे ही मैंने सुना था कि आप बहुत पोलाइट है, इसलिए ना वैसे ही मैंने आप लोगों को आपको मेल कर दी थी। तो मुझे ये था कि मैं आपका चूज़ कर लूँगी। तो लक ये हो चल गई मेरी कि अभी मैं प्रोजेक्ट अपलोड हो रही थी तो मैंने सिर्फ सिंपली इसको अभी सिलेक्ट किया ही है ऑनलाइन बैंक लोन पोर्टल को, तो वो सर का सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर सर से मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं ना ये वो। तो मैं आप लोगों को यही जो है एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट का ही बताऊँ, क्योंकि बाकी मैं नहीं बता सकती, मुझे उनका वैसे पता भी नहीं है। लेकिन जितना मुझे पता हुआ वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, उनका मेरा ना लकली चूज़ हो गया। सर कहते हैं आपने पहले ही जो है वो लगता है चूज़ करके रखा हुआ था, इसलिए जो है आप आपका ना चूज़ हो गया। वैसे भी आप लोगों ने कुरान मजीद की आयत सुनी होगी ना, कि आप लोगों का जिस तरीके से गुमान होता है ना, तो अल्लाह ताला भी फिर आपको वैसे ही चीज़ नवाजते हैं। तो मुझे यही था बार बार सर गुलाम बास का आ जाए, सर गुलाम बास का। तो वो भी मैंने सेलेक्ट किया था, तो ज़ीरो उनकी सीट्स रह गई, ज़ीरो सीट्स हो गई थी। तो सीट्स बड़ी जल्दी ना वो होती हैं, फिल होती हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरी अपनी जो वीडियो बनाएंगे उसमें पहले ग्रुपिंग की बात करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करते हैं और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थर्ड मेरी वीडियो जो होगी ना उसमें बताऊंगी प्रोजेक्ट कैसे अपलोड हो रहे होते हैं और कितनी फास्टली जो है वो अपलोड हो रहे होते हैं, आपने कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अभी तो खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो अच्छा, वेब प्रोग्रामिंग है यहाँ पे हमारी कैटेगरी, ठीक है, मतलब पीएचपी में है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके बाद यूज़र्स हैं 3। तो यूज़र्स मतलब इसके अंदर कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। आगे ना इनकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स 3 नहीं है, बल्कि ये 3 यूज़र्स हैं, 3 यूज़र्स की आगे से फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ज़रा कम है, ठीक है। उसके अलावा नोट्स उन्होंने बताया हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ASP.NET में है, बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको स्विच कर सकें, मतलब PHP में बना सकें या कोई और लैंग्वेज में बना सकें, तो ये आप अपने बिहाफ पे खुद बना सकते हैं। तो मैंने इसको फिर पीएचपी में बनाया था, ठीक है। आप लोग भी अगर सर का कोई चूज़ करें ना तो पीएचपी में बना सकते हैं, लेकिन पहले ना आप लोग इतना कहना कि हम पीएचपी में बनाएंगे। वैसे सारे लोग कर देते हैं पीएचपी में बनाने के लिए। तो आप लोग भी, मेरी ये जो है वो दुआ है कि आप लोगों का ज़्यादातर सर गुलाम बास के चूज़ को, क्योंकि सर गुलाम बास बहुत ही काइंड और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और अल्लाह पाक उनको जो है वो लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, काइंड है, और अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखे। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग जो है इनका चूज़ करें। बाकी और भी सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं, उनका मैं आप लोगों को गाइड कर रही होंगी कि ये सुपरवाइज़र अच्छे हैं, आप इनका चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नोट है, उन्होंने बताया है कि आप ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हों, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट जो है वो खुद हैंडल करेंगे अगर आपने इसको स्विच करना है, तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद नेम है, उसके बाद ईमेल आईडी है, स्काइप आईडी, जैसे आपको बताया कि इस दफ़ा आप लोगों की एमएस टीम की आईडी होगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो बस आप लोगों ने 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जिनकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कम है, पीएचपी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी, आपका सुपरवाइज़र अच्छा हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम कोई ये देख लें, ये भी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन रिक्वायरमेंट्स इसकी भी ज़रा, इसकी ज़्यादा है, इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा। वैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर टूल्स HTML CSS ठीक है, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ठीक है, MySQL PHP ठीक है, ये ठीक ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना कुछ वैसे बता, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वैसे इसमें ज़्यादा है, ज़रा लेंथी बनेगा, लेकिन ये जो है ना है ईजी है।
आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वेब का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पीएचपी का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका सुपरवाइजर जो है वो काइंड एंड पोलाइट होना चाहिए, ताकि वो आप लोग उसको मेल करें, वो आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, आपकी फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रा कम होनी चाहिए। कम मतलब आप जो है वो 8 या 9 तक ले सकते हैं, अगर चला भी जाए तो 10 तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए आप लोगों की, आपके टूल्स जो हैं वो ज़रा कौन कौन से होने चाहिए। पीएचपी वाले टूल, एचटीएमएल ठीक है, सीएसएस ठीक है, इसके अंदर जावा यूज़ हो रही है ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज़ हो रही है ठीक है, ठीक है। पीएचपी तो यू नो कि इसके अंदर होगी। उसके अलावा जो है अगर जैम सर्वर तो इसके अंदर आना ही है। उसके अलावा वीएस कोड अगर आ रहा है तो भी ठीक है, मतलब ये चीज़ें अगर आपके टूल्स के अंदर हैं तो इनफ है, ठीक है। वीएस कोड है, उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा आप जो है वो, अच्छा कहाँ पे गया है, उसके अलावा भी अगर आप लोग देखें पीएचपी वाले सारे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अब आप लोगों ने ना, जो आप लोगों की लिस्ट आएगी ना, ये देखिए यहाँ पे जैम सर्वर, एमएसक्यूएल ठीक है, माई एसक्यूएल भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छा, माई एसक्यूएल भी ऐड हो गया। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि जो आप लोगों की पीडीएफ वाली लिस्ट आएगी ना, इसमें सिर्फ आपने एक प्रोजेक्ट नहीं देखना, आप लोगों ने सारे प्रोजेक्ट देखने हैं, मतलब फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो टाइटल्स दिए हुए हैं ना, इसमें से वेब वाले जो है ना, इन पे टिक लगा लेनी है। जो वेब वाले प्रोजेक्ट हैं उन पे आपने टिक लगा ली। तो उसके अलावा जैसे ये आपके पास एक नीचे होगा कोई ये वाला जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इसको आप कांटा लगा दें, ठीक है, मतलब क्रॉस कर दें। इसको आपने नहीं लेना। जो टिक वाले होंगे ना, आपने उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल में जाना है। अब जैसे ये टिक मैंने लगाई है, इसके ऊपर आर्ट्स गैलरी, आपने आर्ट्स गैलरी की डिटेल में जाना है, वहाँ पे जाके देखना है क्या ये जो मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप, 4 स्टेप बताए हैं, क्या ये वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। वेब वाला प्रोडक्ट है, सुपरवाइजर अच्छा है कि नहीं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कम है कि नहीं, टूल्स ये वाले यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। अगर तो ये सारा काम हो रहा है तो आप उसको अपनी ईजी लिस्ट में ऐड कर लें, ठीक है। ईजी लिस्ट कैसे बनानी है मैं आप लोगों को अपना ज़रा थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे मैंने बनाई थी। अच्छा, ये मैंने कंबाइन किए हैं पेज, अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो ना तो मैं, अच्छा पहले ये देख लें, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप ये देखें। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने एक लिस्ट बनाई थी वेब बेस की। सबसे पहले मैं आपको पता है कि मेरा CX619 प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने सारे प्रोजेक्ट वेब वाले जो हैं वो ऐड किए। अब जो इजी वाले थे ना, ये पहले 8 ब्लू वाले, ठीक है, ये सारे मेरी इजी में आ रहे थे, ठीक है, ये सारे पीएचपी में हम यूज़ कर रहे थे। आगे मैंने उनके सुपरवाइजर का नाम भी लिख लिया कि अगर मुझे सिलेक्शन के दौरान अगर इनके जो है वो टाइटल नाम ना याद हो तो मैं जो है टीचर्स का नाम देख के सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। यू नो कि मेरी ये देखें 4th नंबर मैंने सर गुलाम वास रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं था कि मैंने 4th नंबर पे रखा हुआ, तो मैंने कहा था कि इन ब्लू में से जो भी पहले आ जाएगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। उसके अलावा रेड वाले जो हैं इनका मैंने ये रखा हुआ था, इनके जो हैं वो टीचर ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए मैंने रेड के साथ उनको मार्क किया हुआ था। एक ब्लैक वाला था, वो मेरा मतलब लास्ट ऑप्शन था कि ठीक है अगर ये आ गया तो मतलब लास्ट पे रखूँगी। पहला मेरा जो प्रायोरिटी थी वो ब्लू वाली थी, ठीक है। सेकंड जो है वो मेरी रेड वाली थी, उसके अलावा ये वाली थी। मेरा वैसे ये था कि अगर पहला जो है ब्लू वाला हो गया तो ठीक है, अगर रेड वाला वैसे मैंने बिल्कुल चूज़ नहीं करना था, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर आ गया तो वो सारा फिर प्रोजेक्ट आपका ना बेरागर करता है, तो इस वजह से मैं नहीं वो चूज़ करती। मैंने दूसरा जो था ना, ये देखे वेब बेस का दूसरा, मतलब जो अगर मैं चाहूँ तो दूसरा जो है दूसरी तरफ टर्न कर सकूँ, इसमें सारे जो है वो रेड वाले थे। मतलब है वैसे ये पीएचपी की थी, लेकिन सुपरवाइजर बड़े स्ट्रिक्ट थे इसके, ठीक है। तो इसकी तरफ भी आप ना आए जाएं, इस पेज की तरफ, मतलब ये आप सोचे कि है ही नहीं। आप सिर्फ 14-15 निकाल लें, उसमें से 7-8 में से कोई प्रोजेक्ट पहले आए उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मेरा पहला पेज था जिसको मैंने जो है वो रेडी किया हुआ था। दूसरा मेरा पेज ये वाला था, उसमें मैंने बताया था अगर ये सुपरवाइजर आ जाए तो ठीक है। जैसे ये कार वाश का ना, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में से कार वाश जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, तो यू नो कि इसमें ये बड़ा स्ट्रिक वाला सुपरवाइजर था, इसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा लेंथी वाले प्रोजेक्ट आ जाते थे इसके अंदर, ठीक है। इस वजह से इसको मैंने अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखी हुई थी। उसके अलावा वैसे मैं सोच रही थी कि कोई पाइथन का आ गया तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। पाइथन में भी कुछ मैंने सुपरवाइजर ज़रा ना जो नॉर्मल बिहेवियर वाले थे, वो फोजिया जमानी
वो पाइथन की हैं, ब्लू वाली, इसके साथ मैंने ठीक किया हुआ था। बाकी ज़रा ब्लैक वाली ठीक थी, ज़्यादा मतलब स्ट्रिक भी नहीं थी, ठीक है। ये मैंने पाइथन की एक लिस्ट बनाई हुई थी। मेरी दूसरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये वाली थी। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहूँगी, आप लोग इतनी लिस्ट ना बनाना। मैंने 4 बनाई थी। एक वेब के जो है वो अच्छी वाली थी, ठीक है। दूसरी जो वेब के प्रोजेक्ट थे वो ज़रा लेंथी थे। एक पाइथन की ज़रा लेंथी थी और एक पाइथन की ज़रा ना नॉर्मल थी। तो ये ज़रा लेंथी वाली लिस्ट थी, सेकंड वाली, ठीक है। इसको मैंने वैसे चूज़ नहीं करना था, लेकिन अपने बिहाफ पे रखा था। अगर कोई चूज़ जो है करना हुआ, या अगर मेरा इजी वाला ना चूज़ हुआ, तो फिर इसमें से चलो जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर आप लोग 10-12 भी सिलेक्ट कर लेती है ना कि हमने इनमें से चूज करना है, तो आप लोगों का हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों का ना पुख्ता ईमान होना चाहिए कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगी या करूंगा, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। ये ब्लू वाली जैसी थी, इसमें से मेरा ज्यादा यही था कि ब्लू में से कोई भी आया तो मैंने चूज कर लेना है। तो सर गुलाम बास का था, आ गया, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले मेरे पास एक ना हिना मैम, हिना का आया था, तो वो आई थिंक मेरा स्ट्रिक में था जरा। नहीं नहीं, मैम नीदा का आया था, तो वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। वैसे मैं सोच, मतलब अभी मैम नीदा का ऊपर से गुजरा ही है, तो सर गुलाम बास का आ गया, तो वो ज़रा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग भी ज़रा कोशिश कीजिएगा इजी वाले जो सुपरवाइजर्स हैं उनका ज़रा चूज़ करें, और प्रोजेक्ट ज़रा ना इजी हों। ये सारे आप लोगों के प्रोजेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों की जो लिस्ट आएगी वो डिफरेंट होगी। सुपरवाइजर सेम हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट आप लोगों की डिफरेंट आएगी, और आप लोगों ने अपने लिस्ट के हिसाब से उसको चूज करना है, ठीक है। ये मैंने अपने लिहाज से किया, आप लोगों ने अपने लिहाज से जो है वो लिस्ट बनानी है। अच्छा, ये लास्ट पे मैंने अपने सुपरवाइजर सारे जो भी थे ना उनके यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई थी। सारे जो ब्लू वाले हैं इनका जो है वो काइंड सुपरवाइजर्स हैं, पोलाइट हैं, हेल्प कर देते हैं, आप लोग मेल वगैरह करें, वाइवा में भी इतनी स्ट्रिक नहीं दिखाते। तो ये मैंने सारे ब्लू वाले उनके साथ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। एम मतलब कि मॉडरेट है, मूड पे उन पे डिपेंड करता है कि वो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं ठीक होते। और ये ब्लैक वाले हैं, ये ज़रा ब्लू से ज़रा कम, मतलब सेकंड प्रायोरिटी इन टीचर्स की, तो ज़रा टफ नहीं होते, मतलब ज़रा स्ट्रिक भी नहीं है वैसे, तो मतलब ज़्यादा काइंड भी नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक भी नहीं, मतलब नॉर्मल आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ब्लू वाले ये ज़्यादा स्ट्रिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग स्ट्रिक सुपरवाइजर ना ही सिलेक्ट करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों से बड़ा वाइवा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीपली में लेके जाके पूछते हैं, तो मतलब बड़ा जो है वो ज़रा सर खपाते हैं। कुछ हैं वो ठीक भी हैं, अगर आप लोग उनके साथ अच्छा काइंड बिहेव कर रहे होते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो वो क्यों आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट थी, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली एक ही लिस्ट बनानी, इतनी ज़्यादा नहीं बनानी। तो ये मैंने आप लोगों को अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बता दिया था, और वैसे भी मेरा यही ख्याल था कि जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोग जो है वो अपने बारे में कोई मिस्टेक वगैरह ना करें, आप लोगों को गाइड वगैरह जो है वो मिल जाए। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी जो मेरा अपने प्रोजेक्ट के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते रहेंगे। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ से जो है वो फ़ायदा हासिल हो, और आप लोग अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छा मैं एक आप लोगों को चीज़ बताना भूल गई। ये वही है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ज़रा ये जूम में आ जाता है, वो ज़रा पीडीएफ में था, ये सिर्फ इमेज से, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चीज़ है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं। आप लोगों को अगर ना समझ आ रही हो तो आप ना इसको सर्च कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट की लिस्ट के साथ। जो मेरे वाला प्रोजेक्ट है इसकी लिस्ट के साथ आप सर्च कर सकते हैं कि भला इसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो मैंने ज़रा टफ में रखा है, इसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो मैंने ज़रा ब्लैक में रखा है। तो ये कलरिंग के साथ मैंने किया हुआ था, ताकि कलर से बंदा ना जल्दी से जज कर सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ें थी सारा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आई होप आप लोग भी जो है वो एक अच्छी सी लिस्ट बना के अपने प्रोजेक्ट के दौरान, जब आप लोगों की वो होगी कोर्स सिलेक्शन कह रही हूँ, प्रोजेक्ट की जब सिलेक्शन होगी, तब आप लोग जो है उसको साथ लेके जाना, ठीक है। तो ये अभी तो मेरा छोटा सा एक सारा एक्सपीरियंस था कि, मतलब गैस कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी कोर्स सिलेक्शन आप लोगों की ओपन हुई है, ये जैसे ही एंड होगी तो आप लोगों की पीडीएफ लिंक आ जाएगी। वो पीडीएफ लिंक कैसे होगा, आपने उसको कैसे बनानी है, तो इसके लिए आई थिंक आपको सिर्फ एक वीक देते हैं, मेरे ख्याल 2-3 दिन भी दे सकते हैं। वैसे कभी कभी वो एक वीक दे सकते हैं कि आप लोग जो है, आप लोगों के पास एक वीक है, आप इस पीडीएफ के अंदर इजी वाले जो है उनकी एक लिस्ट बना ले रफली, ठीक है। आप अपने रजिस्टर के अंदर एक जो है वो लिस्ट बना ले, ताकि आप इजीली जो है प्रोजेक्ट के अंदर उसको सिलेक्ट कर सके।
अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल में लास्ट टाइम 2-3 दिन दिए गए थे कि आप लोगों ने वो देखनी है लिस्ट। तो इन 2-3 दिन में आपने ये टास्क करना है। मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो लिस्ट आती है ना, आप लोगों को इधर उधर देखने की बजाय, लोगों पे डिपेंड करने के बजाय अपनी लिस्ट खुद बनानी चाहिए। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हुई हो, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगी। लेकिन अगर कोशिश मैं करूंगी कि अगर वो लिंक आप लोगों की या PDF फॉर्मेट आया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। लेकिन मुश्किल है क्योंकि मैं बाकी वीडियोस पे ज़रा फोकस करना चाहती हूँ कि जो लिस्ट आए वो कैसे आप लोगों ने चूज़ करने हैं प्रोजेक्ट। बट कोशिश करूंगी कि इस पे भी बना दो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी PDF लिंक खुद देख के खुद उसमें से इजी वाले सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। इसके लिए सिर्फ 2-3 दिन होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अपनी लिस्ट खुद बनानी है, किसी पे डिपेंड नहीं करना। मैंने खुद अपनी लिस्ट बनाई थी, मैंने नहीं किसी पे डिपेंड किया। आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा वीजू के ग्रुप्स होंगे आपके पास। मैं नहीं जानती कौन कौन से डेवलपर्स हैं, बट बहुत से यहाँ पे फ्रॉड भी कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी को पैसे दे के जो है वो आप लोगों ने यकीन नहीं कर लेना। तो कुछ फ्रॉड भी होते हैं, कर रहे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो आप लोग खुद देख के ना उन पे भरोसा करके तो ज़रा बनवा सकते हैं, ठीक है। ये मेरी लिस्ट खुद की है, मैंने किसी पे डिपेंड नहीं किया, मैंने खुद अपनी लिस्ट बनाई थी। अगर आप लोग खुद अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके काम में ज़्यादा बरकत पड़ती है, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी लिस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी लिस्ट खुद बनानी है। तो इसके 2-3 दिन होते हैं, उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद आपकी ना प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। अभी स्टेप 1 में कोर्स सिलेक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। स्टेप 2, ये जो अभी मैंने PDF लिंक के बारे में बताया है, ये आपका स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 है ये आपका, जो ये इसकी मैंने वीडियो आपको बना दी है। अब स्टेप 3 आएगा जिसमें मैं बताऊंगी कि ग्रुपिंग कैसे करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगी। ग्रुपिंग की वीडियो होगी स्टेप 4 में। मैं वो बताऊंगी आप लोगों के आपने प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। अब ग्रुपिंग के अंदर ये होता है स्टेप 3 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। स्टेप 3 ग्रुपिंग का, ठीक है। अच्छा, ग्रुपिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने ये 2-3 दिन जैसे ही PDF के होते हैं ना आपको दिए होते हैं, आप लोगों ने स्टेप 2 में PDF में आपने लिंक बनाना है, लिंक क्लिक करना है, उसके अंदर PDF डाउनलोड करना है, उसके अंदर इजी प्रोजेक्ट देखने हैं। उसके बाद आप लोगों की प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी। जी जी, स्टेप 3 आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी ग्रुपिंग आती है। तो ग्रुपिंग वाला आप लोग स्टेप 4 रख लें, ये आपका स्टेप 4 होगा। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाला आपका स्टेप 3 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे फास्टली अपडेट हो रहे होते हैं, कैसे अपलोड हो रहे होते हैं, आपने कैसे सिलेक्ट करने होते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो भी मैं लाइव जो है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के 2-3 स्टूडेंट्स के सिलेक्ट भी किए थे, तो वो मैं आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है। अभी आप लोगों की इस यहाँ तक कोई क्यूरी हो, आप लोगों को ना समझ आ रही हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगी। लेकिन अभी आप लोगों ने मतलब डिफरेंट कैटेगरीज की जो परेशानियां हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाएंगे, कैसी लैंग्वेज, अभी उनकी तरफ नहीं जाना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो उसके अंदर आने वाली जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी असाइनमेंट्स कितनी होती हैं, कैसे बनानी है, SRS क्या है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या है, वाइवा कब होता है, और इसके अलावा कौन से कैंपस में होता है, तो हर चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो उससे पहले अभी उन चीज़ों के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं।